हेलो विद्यार्थी, मैं चुनू सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का कला से क्षेत्रमिति से एक्सरसाइज 12, ठीक है। यहाँ पे हीरोन का सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़िए। पहले आप जानिए 2D आकृति के बारे में। 2D आकृति, उसके बाद होता है 3D आकृति। अब आपको जानना है 2D आकृति और 3D के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2D आकृति हम उसको कहेंगे जिसका क्षेत्रफल और परिमाप पॉसिबल होता है, और 3D आकृति हम उसको कहेंगे जिसका क्षेत्रफल और आयतन पॉसिबल होता है। देखिए यहाँ पे 3D आकृति में कभी आयतन नहीं होता है और 3D आकृति में आपका परिमाप नहीं होता है, ठीक है। यानी 3D आकृति में आपका परिमाप नहीं निकल सकता है और 2D आकृति में आपका आयतन नहीं निकल सकता है। केवल इसमें क्या निकलेगा, क्षेत्रफल और परिमाप, इसमें आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला डायग्राम आप ले सकते हैं त्रिभुज, ये आपका हो गया त्रिभुज, ठीक है। दूसरा डायग्राम आपका हो गया वृत्त, ये आपका क्या हो गया वृत्त। उसके बाद आयत, उसके बाद आप लिख सकते हैं वर्ग, ठीक है। और भी हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इसमें क्या आ जाएगा आपका बेलन, जिसमें कुछ रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम 3D आकृति, यानी कि हो गया ये बेलन। उसके बाद गोला, ठीक है, इसका नाम हो गया आपका गोला। उसके बाद आपका हो गया घनाभ, ये आपका हो गया घनाभ, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया वर्ग, ये आपका हो गया घन, ठीक है। घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती है, जबकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वहाँ पे देखिए आयत की आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जानिए सबसे पहले आप 2D आकृति में त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अब जानिए त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तीन भुजा और तीन कोण से घेरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजा और तीन कोण से घेरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए तीन भुजा से आप इसको क्या कर दिए और घेर दिए, और यहाँ पे तीन कोण बन गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला जो आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो लिखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। उसके बाद दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखिए आप सब समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण क्या हो। जब तीन भुजा बराबर होगा तो इसका तीन कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी तीन भुजा क्या हो, तीन भुजा और तीन कोण क्या हो, बराबर, उसे क्या कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक भुजा अलग होना चाहिए। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ पे कुछ और हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए। अगर इसकी दो भुजा बराबर है तो इसका दो कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका वो भी आधार वाला। यहाँ पे देखिए विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12, और इसका तीनों कोण क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये तीनों भुजाओं का कोण का क्या मान होता है, अलग अलग। अगर 60 है तो यहाँ 70 होगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो उसका तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल सबका अलग अलग होता है, ठीक है। या तो फिर आप सबका एक लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए,
ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है 3 होता है, क्योंकि सब भुजाएं क्या हो जाएगा बराबर 3 3 और 3, इसीलिए हम क्या मान लेते हैं इसको ए, इसको ए, इसको भी ए। ठीक है, तो ए ए ए सबको परिमाप का अर्थ क्या होता है, तीनों साइड को क्या होता है जोड़ना। परिमाप का अर्थ क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ देना, जितना कुल लंबाई उतना जोड़ दिए, वही मेरा क्या कहलाएगा परिमाप। तो सबको जोड़ दिए ए ए ए, यानी 3 हो गया परिमाप। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपका 2 को बन जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये केवल लागू होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल क्या क्या लागू कीजिएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक फार्मूला आप यूज और कर सकते हैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए तो जान सकते हैं पहली भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा, लेकिन आपको एस का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस बराबर जो फार्मूला होता है, एस इक्वल टू होता है सबको जोड़ने पे उसको आधा, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप, इंग्लिश में क्या होता है सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, सबको जोड़ करके उसको आधा कर दिया, आपका क्या निकल जाएगा एस का मान। मान लेते हैं 3 3, यहाँ पे क्या हो गए हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 10 और 10 बटा कितना 2, तो ये कितना हो गया 5, यानी एस का जो वैल्यू आपका आ गया 5, यानी परिमाप को सबको जोड़ने पे उसको आधा कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो होगा परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप, इसका जो परिमाप होता है, यहाँ पे देखिए 2 भुजा बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं 2a, क्योंकि 2 भुजा बराबर हो गया तो 2a, अब प्लस में क्या हो गया, इसको पहली भुजा दूसरी भुजा तो बराबर है, इसीलिए a, इसको मान लीजिए b। या तो फिर इसका परिमाप ये भी हो सकता है a प्लस बी प्लस सी, इसको भी आप लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल होगा केवल ये डिनोट करेगा। ठीक है, क्षेत्रफल जो हीरोन का लागू करेगा, इसमें √3/4 इंटू ए स्क्वायर नहीं लागू होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन का सूत्र लागू होगा। ठीक है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज के जो होगा, विषमबाहु त्रिभुज के लिए जो परिमाप होगा ये वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये लागू हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज में 12.1 में परिमाप, क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, पहले आप एक समबाहु त्रिभुज का आकार का एक त्रिभुज बना लीजिए, आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, यदि परिमाप दिया है आपका कितना 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अभी जैसे बताएं क्या होता है 3a होता है, तो यहाँ लिखें परिमाप इक्वल टू 3a। अब यहाँ पे देखिए परिमाप है, तो परिमाप यहाँ पे कितना दिया है 180, तो यहाँ लिख दिए 180 इक्वल टू 3a। अब आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए, भुजा को क्या डिनोट करते हैं a से, तो a छोड़ दिए, यहाँ पे गुना से आ गया नीचे में। ठीक है, डिवाइड में, तो पहले आप उतार लीजिए 180 और डिवाइडेड कितना 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा a, तो 3 का टेबल कितना बार में 6 बार में, यानी कि 60 आपका a का मान निकल गया। ये भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कौन सा फार्मूला का प्रयोग करना है, हीरोन का सूत्र लागू करना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, किसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, लेकिन आपको बनाना है हीरोन का सूत्र, लेकिन इससे तुरंत बन जाता है। यहाँ पे देखिए √3/4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ पे 2 बार उतार सकते हैं 60 इंटू 60, यहाँ पे काट सकते हैं 2 बार में 30, फिर यहाँ पे 2 बार में कितना 30, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर यहाँ पे काट दिए 30 बार में, तो √3 है कितना 9, 900 रूट अंडर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर। ये आपको कब लागू करना है, जब ये नहीं रहेगा तो, हीरोन का सूत्र का प्रयोग नहीं रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे बोला हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है तो आप बनाइए।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको ये दोनों नहीं उतारना है, ठीक है, आपको दोनों में से एक बनाना हीरोन का सूत्र, ये वाला से, इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीरोन का जो सूत्र होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ठीक है, फिर लीजिए एस माइनस बी, फिर हो गया एस माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट कवर, एस का वैल्यू क्या बोले थे, जो परिमाप रहेगा उसको आधा कर दीजिएगा। तो परिमाप कितना था 180, इसको आधा कर दिए कितना हो जाएगा 90। उसके बाद ब्रैकेट एस का वैल्यू फिर 90 लीजिए और माइनस, अब ये ए है, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 60, पहला भुजा मान लीजिए 60, फिर एस का वैल्यू 90 माइनस, फिर यहाँ भी दूसरा भुजा मान लीजिए 60, फिर यहाँ हो गया 90 और माइनस, फिर यहाँ पे देखिए सी है तो सी का मान लीजिए तीसरी भुजा सी, यानी कि आपका हो गया 60। उसके बाद सबको घटा दीजिए, यहाँ पे 90 उतारिए, तो 90 में से 60 गया कितना हो गया 30, फिर यहाँ पर कितना हो गया 30, फिर यहाँ पे कितना हो गया 30। अब यहाँ पे देखिए रूट में जब 2 गो रहता है यहाँ पे 1 गो निकल जाता है, तो इसको आप फैक्टर कर दीजिए। 90 कब आएगा, जब इसको हम फैक्टर कर देंगे 3 गुना 30, ठीक है, 30 गुना 3 3 जा 9 और एक यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे सबको उतार दीजिए 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ पे देखिए 2 गो में से 1 गो निकल गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 गो में से 1 निकल गया मल्टीप्लाई 30। अब इसका नहीं निकल रहा, ठीक है, इसका जोड़ा नहीं मिला और इसका जोड़ा तो मिल गया, ठीक है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा, तो यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा 3, रूट में क्या हो गया 3। अब इसको इंटू कर दीजिए, 30 को 30 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 900 और रूट अंडर 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि चित्रकला वगैरह, ठीक है, विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर प्राप्ति होती है, ठीक है, यानी कि 1 वर्ष पे उसको कितना मिलता है, अगर वो विज्ञापन के लिए दिया जाता है तो उसको उससे 5000 रुपया प्रति वर्ष का, ठीक है, मिलता है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, ठीक है, तो उसने कुल कितना किराया लिया। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले एक फ्लाईओवर त्रिभुजाकार बना लीजिए, इसी पे उसको विज्ञापन बनाना है, ठीक है, चित्रकला जो भी बनाना है इसी पे बनाना है। और वो क्या बना रहा है, वो हर एक वर्ष पे कितना लेगा, वो 5000 रुपया लेगा, लेकिन वो उतना दिन के लिए नहीं लिया, वो केवल 3 महीना के लिए लिया, ठीक है। तो 3 महीना के लिए उसको कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, तो जितना क्षेत्रफल होगा उतना उसको पैसा देगा। तो 1 मीटर स्क्वायर पे हो रहा प्रति मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 5000 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर वो लेगा। अगर इसका क्षेत्रफल 1 मीटर हुआ तो 1 साल का कितना लेगा, वो 5000 रुपया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका एरिया क्षेत्रफल कितना निकल जाता है। तो इसके लिए आप किसी को भी मान सकते हैं, ए बी और सी। तो आप ले सकते हैं ए इक्वल टू 122, अब यहाँ रख दिए बी इक्वल टू 22 और सी इक्वल टू रख दिए 120 मीटर, ठीक है, यहाँ पे सी रख दिए। तो ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अब हीरोन का ही लगेगा, तो इसके लिए आप पहले एस निकाल दीजिए। तो एस बराबर जो फार्मूला आपका होता है, इस परिमाप को आधा करना है, तो परिमाप बैठा दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, और बाई में हो गया आपका 2। तो एस का मान कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया आपका 122 प्लस बी का हो गया 22 और प्लस सी का वैल्यू हो गया 120, अब बाई में कितना हो गया 2। अब इसको जोड़ दिए कितना हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे देखिए 2 2 4, उसके बाद 2 2 4 2 6 और यहाँ आपका हो गया 264 और बाई में कितना 2। अब इसको डिवाइड दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी का 4, 132 आपका आ गया किसका वैल्यू, यानी एस का मान आ गया आपका 132। अब निकाल दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बैठाइएगा आप, हीरोन का सूत्र जो होगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए एस है,
तो एज का मान हम निकाल चुके हैं 132, यहाँ पर ठा दीजिए 132 और प्लस फिर 132 और माइनस। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना लिए थे हम 122, यहाँ रखिए 122 और फिर ब्रैकेट फिर यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू 132, फिर माइनस यहाँ पे बी का मान हो गया 22, फिर ब्रैकेट, उसके बाद एस का वैल्यू 132 और माइनस सी का मान आप रख दीजिए ये वाला 120, तो हो गया आपका 120। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 132, उसके बाद यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का चाहिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0, इसीलिए कितना बच गया आपका 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है तो क्या हो गया इंटू। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 में से 2 गया 0, फिर 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे बच गया 110, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 1 में से गया 0, ठीक है। अब क्या कीजिए सबको फैक्टर कर दिए आप, ठीक है। क्या कीजिए इसको आप फैक्टर कर दिए 132 को, 132 कितना टेबल से 2 का टेबल में 6 बार में, फिर 6 बार में, फिर यहाँ पे 2 का टेबल में 3 बार में, 3 बार में, फिर 3 का टेबल में 11 बार में। तो 132 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11। अब इसको फिर इंटू कीजिए तो यही फॉर्म में आ जाएगा। अब 10 को मल्टीपल मतलब 10 को फैक्टर आप मत कीजिए, क्योंकि 10 का यहाँ पे गुणनखंड हम निकाल देंगे। यहाँ पे 10 का 10 उतार दीजिए और फिर यहाँ पे 10 का मल्टीपल 10 गुना कितना 11, 10 को 11 से इंटू करेंगे कितना दे देगा आपका 110। हम इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे 10 2 को में से रूट के अंदर जब 2 को रहता है, यहाँ पे देखिए 2 गुना जब 2 को जब रहता है तो रूट हट जाता है, केवल 1 का मान लिखा जाता है केवल 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 10 और 10 यहाँ पे फैक्टर कर दिया इंटू में 11, इसीलिए 2 को में से 1 क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 का 10 इंटू 110 को क्या कीजिए हम फैक्टर कर दिए तो 10 गुना कितना हो गया 11, फिर यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 के फॉर्म में तो कोई है नहीं, तो 12 को भी फैक्टर आप कर दीजिए। तो 12 लीजिए, 2 का टेबल में 6, फिर 2 का टेबल में 3, अब नहीं होगा, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना और 3। अब यहाँ पे रूट देखिए कैसे निकालिएगा, 2 को मिल गया, 1 को लिख दीजिए, फिर यहाँ देखिए 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, इसको भी हटा दीजिए, अभी लिए नहीं हम, 3 और 3 ले लिए तो मल्टीपल में 3, 11 और 11 मिल गया तो ले लीजिए 11, फिर यहाँ पे देखिए 10 और 10 फिर ले लीजिए 10, ठीक है। उसके बाद फिर गुना 2 और 2 भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए सबको आप मल्टीपल कर दिए, तो 11 को 10 से इंटू कीजिए कितना दे देगा, पहले अभी 0 छोड़ दिए, 0 हम बाद में एंट्री कर देते हैं इंटू में, ठीक है। तो 11 को पहले आप 11 को 2 से इंटू कर दिए, 11 दूनी कितना हो गया 22, ठीक है। अब फिर 3 दूनी का 6, तो 6 दूनी का 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना दिया 132 पे कितना 0 1 0 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल आया कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर पे वो क्या करना चाहता है, वो विज्ञापन बनाना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 13 20 और इंटू, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखिएगा 5000, अगर वो 1 साल का लेता तो इतना से इंटू कर देते, ठीक है। लेकिन वो 1 साल का लिए नहीं ले रहा, कितना महीना के लिए ले रहा वो 3 महीना के लिए, तो 3 महीना कितना 12 में से 3 महीना, क्योंकि यहाँ सालाना बात हो रहा प्रति वर्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रहा प्रति वर्ष, इसीलिए 12 में से 3 महीना। अब यहाँ पे काट दीजिए 3 का 3 3 चक 12 ठीक है। फिर यहाँ पे 4 का टेबल से ये काट दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12 बच गया 1, 4 तिया 12, फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उतार लीजिए 3 3 0 मल्टीप्लाई 5 0 0 0, अब ये हो गया आपका रुपया, ठीक है। अब क्या लिखिएगा आप इसको आप रुपया में लिखिएगा, क्योंकि आप मीटर स्क्वायर हट गया, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा रुपया।
अब इसको आप इंटू कर दिए, 5 तिया 15, 5 यहाँ पे 0 देखिए हम लास्ट में इंटू करते हैं, ठीक है। 5 को 3 से इंटू किए, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे 5 तिया 15 और 1 16, 1 0 3 0 और 1 0 4 0 यहाँ पे बैठा सकते। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 3 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं क्या है, एक त्रिभुजाकार फिसल पट्टी बना हुआ है जिसकी भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। तो त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन और भी था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक फिसल पट्टी बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया हुआ है, देखिए फिसल पट्टी ये वाला है, ये फिसलन पट्टी बना हुआ है और यहाँ एक त्रिभुजाकार जैसा क्या बन गया, दीवार बन गया। और इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पार्क के अंदर बना हुआ है फिसल पट्टी, ठीक है, और पार्क के अंदर फिसल पट्टी बना हुआ है इस प्रकार। तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार बन गया, एक दीवार। तो इस दीवार पे क्या लिखा गया है, इस पार्क को क्या रखना है, साफ रखना है, हरे भरे और साफ रखना है। तो इसमें जो रंग लगा उसका क्षेत्रफल, तो क्या नहीं तो त्रिभुज बन गया, नहीं तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका जो भुजाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो आप पहले आप क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हीरोन का लागू होगा। तो इसके लिए आप पहले एस निकाल लीजिए। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई में कितना हो गया 2। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी इक्वल टू 11 और सी इक्वल टू आप 6। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ये मान सकते हैं, ठीक है, आप किसी को भी ए बी और सी मान सकते हैं। अब आपका ये हो गया ए, तो ए का मान हो गया 15 प्लस बी का हो गया 11 प्लस सी का वैल्यू हो गया 6। अब बाई में कितना 2, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 32 बाई में कितना 2, ठीक है। 6 6 12 2 में 1 1 2 1 3 32 बाई 2। इसको आप काट दिए, कितना हो गया 2 कम 2 2 6 12 16 12 में कितना हो गया 32, यानी एज का वैल्यू आपका निकल गया 16। उसके बाद आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र लागू कर दिए यहाँ पे, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर यहाँ पे एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे एस माइनस सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इक्वल टू का संबंध यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ पे क्या है एस है, तो एस का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना आप निकाले हैं 16, तो यहाँ पे आप रख दिए 16। फिर यहाँ पे एस है, एस का वैल्यू फिर यहाँ पे वही से रखिए 16। अब माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का जो मान बनेगा आपका 15 हो गया, जो आप मान चुके थे। उसके बाद यहाँ पे 16 माइनस बी का वैल्यू आपका कितना हो गया, बी का वैल्यू 11, फिर यहाँ ब्रैकेट, फिर यहाँ एस के वैल्यू 16 माइनस सी का मान जो होगा आपका 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 का 16, यहाँ पे ब्रैकेट है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। 16 में से 15 गया तो 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए 16 में से 11 हटा दिए, कितना हो गया 5। उसके बाद मल्टीप्लाई, 16 में से 6 गया तो कितना हो गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 को आप फैक्टर कर दिए, क्योंकि 16 के फॉर्म में कोई है ही नहीं, तो 16 को फैक्टर कर दिए 8 बार में, 2 4 बार में, फिर 2 बार में। ऐसे 16 का रूट निकल भी जाता है। अब 16 का रूट नहीं भी निकालिए तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप एक विधि से सीखिए, आप जैसे करना वैसे निकाल सकते हैं। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ठीक है। 16 का तो रूट निकल जाता है 4 ने, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फिर 1 को छोड़ दिए, आप यहाँ पे 5 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 10 का जो होता है 5 गुना 2 होता है, ठीक है, 5 दूनी का 10। यहाँ पे देखिए 4 गो है, 1 2 3 4, तो रूट के अंदर 2 से निकल गया, रूट से क्या निकल गया 2 गो। फिर यहाँ पे 5 × 5 है तो 1 निकाल दिए 5। अब यहाँ पे क्या बच गया, रूट में 2 बच गया। इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको क्या रख दीजिएगा आप रूट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी का 20, 20 रूट कितना आ गया 2। ये काची था, मीटर था, तो आपका आ गया मीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 4 का देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आप ए और बी मान सकते हैं। ए इक्वल टू कितना 18 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू जो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप, यानी तीनों को जोड़ने पे ही होता है परिमाप, यानी पूरा लंबाई क्या होता है त्रिभुज का परिमाप कहलाता है।
तथा उसका परिमाप 42 है, यानी तीनों को जोड़ने पे कितना होता है 42। तो हम तीनों को जोड़ करके ये दोनों माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका सी का मान निकल जाएगा। तो सी इक्वल टू वाट। तो त्रिभुज का यहाँ परिमाप लिख लीजिए, त्रिभुज का परिमाप बनाने के तरीका से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप क्या बताएं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। अब यहाँ ए का मान 18 प्लस बी का वैल्यू 10 और प्लस सी फाइंड करना आपको। तो सी का सी इक्वल टू 42 और ई दोनों को जोड़ करके ये सेट माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 28। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि आपका कितना बच गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको एस का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परिमाप का ही क्या होता है आधा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हैं, एस इक्वल टू जो होगा परिमाप का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 सेंटीमीटर निकल गया। अब लिखिए वहाँ पे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी लागू करें हम हीरोन का इसमें, ठीक है। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर यहाँ पे एस माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस है, तो एस का वैल्यू हम तुरंत निकालें, यहाँ पे 21 परिमाप का आधा। 21 माइनस ए का मान, यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ लिए थे 18, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया आप 18। फिर यहाँ पे 21 माइनस बी का वैल्यू 10, फिर यहाँ पे एस का वैल्यू 21 माइनस सी का जो मान हो गया था अभी निकाले थे सी का मान 14, तो यहाँ रखिए 14। उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो गया 18 19 20 21 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का 7 7 नहीं 14 7 21 यानी कि 7, ठीक है। घटा दिए 21 में से 14 गया 7। यहाँ पे देखिए 21 यानी 7 21, इसको फैक्टर कर दिए 21 को, तो 3 का टेबल में कितना 7 बार में, तो रूट के अंदर लिखिए 3, लिखिए 7 मल्टीपल 3, यहाँ पर इंटू में पहले से क्या 3 और पहले से क्या है 11, इस सबको फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गो में से 1 उतार लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 7 और 7 2 गो है तो रूट के बाहर निकाल दिए 7। अब इसका तो कोई जोड़ा है नहीं, ठीक है, इसका ही सिंगल है इसीलिए रूट में ही रहने दीजिए 11। तो ये कितना हो गया 7 या 21 रूट अंडर 11, इस सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर आप 5 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दे दिया है, ठीक है, अनुपात में दे दिया है और उसका परिमाप जो दिया है 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स में होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ मान होगा एक्स का, जब भी यहाँ पे रेशियो आता है तो यहाँ मान लीजिए क्या एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया एक्स। उसके बाद बी आप लिख लीजिए कितना 17 एक्स और सी का मान जो कितना लिख लीजिएगा 25 एक्स, ठीक है। ये सब रेशियो में है तो एक्स लेके चलिए। उसके बाद बोलता है तीनों को जोड़ने पे कितना देता है 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए परिमाप इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 540। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना हो गया 12x प्लस बी का मान कितना हो गया 17x और सी का वैल्यू हो गया 25x, ये कितना है 25x इक्वल टू 540। अब इसको तीनों को जोड़ दिए क्योंकि एक जाति का है, ठीक है, यहाँ भी x यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये तीनों को जोड़ जाएगा तो कितना होगा 54x इक्वल टू 500 कितना 40। ये 54 कितना बार में एक बार में और एक जीरो बैठा दिया, यानी x का जो मान आपका आया 10 आया। अब a का मान जो आपका बन गया 12x बना, ठीक है। तो 12 का 12 और मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना था 10, यहाँ रख दिए 10, तो कितना आपका a का वैल्यू हो गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b इक्वल टू कितना था 17x
तो 17 का 17 गुना x का वैल्यू कितना था 10, तो यहाँ रखिए 10, तो कितना हो गया 170। ठीक है, अब यहाँ पे c, तो c इक्वल टू कितना था 25x, तो 25 मल्टीपल कितना 10 इक्वल टू कितना हो गया 250। ठीक है, अब क्या लिखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए पहले आप एस निकालने की जरूरत नहीं है। एस क्या हो जाएगा आपका परिमाप का आधा। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में लिख दी, यहाँ पे एस इक्वल टू 540 बाई में 2। एस का मान ही होता है परिमाप का आधा। तो यहाँ पे हो गया 2 दूनी का 4, यहाँ हो गया 1 2 7 14 0, 270 आपका एस का मान। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर यहाँ पे एस माइनस सी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है एस, तो एस का वैल्यू कितना निकाले 270, यहाँ पुटिंग कीजिए 270, फिर यहाँ पे एस है तो फिर यहाँ पे पुट कीजिए 270, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखिए ए का जो मान निकाले थे 120 है ना, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे एस का वैल्यू हो गया 270, फिर माइनस बी का वैल्यू हो गया 170, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर फिर ब्रैकेट 270 और माइनस 250। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 270, यहाँ पे क्या है ये गुना है। ठीक है, तो जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए। 270 में से 120 चल जाए, कितना बच जाएगा आपका, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 150। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 70 में से 70 गया 0 और 2 में से यानी कि 100 आपका बच गया। फिर माइनस यहाँ पे 270 में से 250 गया, कितना बच जाएगा आपका 20। तो यहाँ काम कीजिए, यहाँ पे फैक्टर कीजिए सबको, 270 को फैक्टर कीजिए, 270 एक बार में, 3 बार में, यहाँ बच गया 1 5 बार में, फिर 5 का टेबल से 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 का टेबल से 3 3 जा 3 9 27, फिर 3 का टेबल से कितना हो गया 3। तो 270 का फैक्टर कितना हुआ 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। उसके बाद 150 का फैक्टर कीजिए, तो 150 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 का टेबल में कितना बार में 7 बार में, 2 5 का 10 75, फिर 5 का टेबल से 5 का 5 5 25, फिर 5 3 15, इसका या 2 × 5 × 5 3, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3, फिर इसका कितना आएगा 10 गुना 10। उसके बाद 20 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 बार में 5 दूनी का 10, 2 गुना 5 गुना 2, 2 गुना 5 गुना 2। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर जो 2 को मिल जाता है उसको 1 निकाल दीजिए। ठीक है, तो 2 को कौन कौन मिला, 5 के गो है, 1 2 3 4 है, तो के गो निकल जाएगा 2 गो, 5 गुना 5। अब 2 के गो गिन लीजिए, 1 2 3 और 1 4, 4 में से फिर ये भी निकल गया 2 गो, 2 गुना 2। अब 3 गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 गो, तो फिर ये निकल गया 2 गो, 3 गुना 3। उसके बाद देखिए सब अंडरलाइनिंग हो चुका है, ये 10 बच गया, तो 2 गो में से 1 गो। तो 10 को हम बाद में इंटू कर देंगे, पहले आप यहाँ पे इंटू कर दीजिए आप 25 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यहाँ पे हो गया 300, 3 3 या 9 900, तो यहाँ हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, बोल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए, तो इसका जो क्षेत्रफल आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब 6 का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बनाइए समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा क्या हो बराबर हो, जिसका 2 आधार कोण वाला भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। परिमाप दे दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 30 सेंटीमीटर। परिमाप का अर्थ यही होता है। ठीक है, और उसका जो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की, यानी 2 भुजाएं जो है उसकी बराबर भुजाएं क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज तो 2 भुजाएं होती है, तो बराबर भुजाएं दे दिया 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ भी 12 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 12 सेंटीमीटर है। इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए आप बी। बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू भी 12 सेंटीमीटर।
की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं, वही आपको हीरोन का सूत्र लागू करना पड़ेगा। अगर समबाहु त्रिभुज का रहता तो √3/4 ये वाला फार्मूला लागू कर देते, √3/4 इंटू a²। अगर तीनों भुजा बराबर रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं, तीसरी भुजा दिया है नहीं, जबकि परिमाप दे दिया कितना 30 है, यहाँ 12, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर c = वाट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए परिमाप त्रिभुज का परिमाप = 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c = कितना 30। तो a और b का मान 12 है, 12 + 12 अब प्लस c = कितना 30। तो c = 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस प्लस जोड़ दिए, दोनों कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये साइड कीजिएगा तो कितना होगा माइनस में 24। तो 30 में से 24 गए कितना 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो दूसरी भुजा जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। अब निकाल लीजिए एस। तो एस तो जानवे करते हैं किसको क्या कहते हैं, परिमाप का आधा होता है। तो एस = कितना हो जाएगा 30 का आधा 15। ठीक है, एस का मान निकल गया। अब निकाल दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोन का सूत्र लागू कीजिए, एस ब्रैकेट में s - a, s - b, s - c। तो s का मान कितना हो गया, s का वैल्यू निकाल यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 15 - a का वैल्यू मान चुके 12 और b का वैल्यू 12, c = 6। तो यहाँ बैठा है 12, फिर यहाँ इसका वैल्यू कितना है 15 माइनस, फिर यहाँ पे b का मान हो गया आपका 12, फिर यहाँ पर s का वैल्यू हो गया 15 और माइनस c का वैल्यू कितना निकाले थे 6। अब यहाँ पे देखिए 15 का 15, जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह, और यहाँ पे 15 में से 12 गया तो 3 बच गया। फिर यहाँ देखिए 15 में से 12 गया तो कितना बच गया 3, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर कितना हो गया 15 में से 6 गया हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबको फैक्टर कर दीजिए, 5 तिया 15। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तो फैक्टर होगा नहीं, 3 गुना 3 उतार दीजिए और 3 × 3, ऐसे 9 का भी रूट निकल जाता है, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए जोड़ा निकालिए, इसका जोड़ा निकल गया। ठीक है, इसका और इसका जोड़ा निकल गया, इसका तो निकला नहीं, तो यहाँ काम कीजिएगा, यहाँ पे 3 × 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 5 तिया 15, तो 3 3 कितना 9 √15 इकाची में था, परिमाप जो था सेंटीमीटर में था, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर² आंसर। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।